Our hearts beat to the city streets. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे ना मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों, घर का काम करना एक दिन का नहीं होता है। घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखना हर औरत का सपना होता है, और तब ये काम मुश्किल हो जाता है जब हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हों या हम जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं, तब ये काम करना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ आदतें हर गृहिणी के अंदर होनी चाहिए जिसको हम फॉलो करके अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में मैं यही बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से कौन सी आदतों को अपनाकर अपने घर को और अपने किचन को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखती हूँ। तो बस दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है या मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं तो ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, घर को साफ़ सुथरा करने से पहले अपने पूरे घर को एक नज़र ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे घर में कौन सी चीज़ें फालतू हैं और कौन सी चीज़ें अच्छे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे घर में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, तो उनको अपने खिलौने से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। चाहे वो खिलौना चाहे बेशक टूटा फूटा ही क्यों ना हो, वो फेंकना नहीं चाहते हैं। वो अपने खिलौने को ना अपने दिल से लगा के रखते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आपके घर में है ना, तो वो उसकी वजह से आपका घर बहुत ज़्यादा भरा भरा सा दिखेगा। और आप कितना भी अपने घर को साफ़ सुथरा कर लेना, मतलब घर में कोई ना कोई कमी ज़रूर दिखेगी। तो इससे अच्छा है कि कोशिश करें कि एक बार अपने घर को पूरी तरीके से अच्छे से देख लें कि कौन सी चीज़ें हमें हमारे घर के लिए चाहिए और कौन सी चीज़ें फालतू है जिनको हमें हटाना है। अगर ऐसा कर लेते हैं आप, तो आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा और एकदम व्यवस्थित दिखेगा। तो बस यहाँ पे देखिए, कुछ तो काम मैं कर चुकी हूँ और कुछ काम अभी बाकी है। तो सबसे पहले तो मैं नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि देखिए नाश्ता बनाना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। अगर नाश्ता आप टाइम से बना देते हैं ना, तो बाकी के काम आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कोई टेंशन नहीं रहेगी कि हमें अभी नाश्ता बनाना है या ये काम करना है। आप जो भी काम करना चाहते हैं ना, बहुत आराम से कर सकते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, अभी कोई नाश्ता नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं नाश्ता जल्दी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी को मैं सिम पे करके और यहाँ पे आटा लगा के रख दूँगी, और जो भी मेरा अभी काम बचा हुआ है ना, उसको मैं अभी निपटा लूँगी, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, जो ज़रूरी काम होता है वो अपने बेड को व्यवस्थित रखने का ही होता है। कोशिश यही करें कि अपनी आदत में पहली आदत ये अपना के चलें कि सबसे पहले जब हम सो के उठते हैं ना, तो सबसे पहले ही अपने बेड को ही व्यवस्थित करें। अगर आप अकेले सोते हैं फिर तो आप तुरंत कर लेंगे, लेकिन अगर आपके हस्बैंड लेट से सो के उठते हैं या लेट से ड्यूटी जाते हैं, तो फिर उनके उठने के बाद ये काम आप कर सकते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जैसे ही बेडरूम खाली होता है, अगर मैं इसके अलावा भी कोई छोटे मोटे काम करती हूँ या अचानक से मुझे बेडरूम में आना पड़ जाता है किसी काम के लिए, तो मैं मौका देख के अपने बेडरूम को तुरंत के तुरंत ही व्यवस्थित कर लेती हूँ। मतलब बेडशीट वगैरह झाड़ के और सेट कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि 70% अगर आपका बेडरूम सही हो गया ना, तो आपका मन भी बहुत अच्छे से दूसरे काम में लगेगा और देखने में भी आपका बेडरूम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो बस देखिए, मैं सब्ज़ी को सिम करने के बाद आ चुकी हूँ बेडरूम में, और आज मुझे बेडरूम की बेडशीट को चेंज करनी थी। तो बस चेंज करने के बाद यहाँ पे देखिए, मैं बेड को अच्छे से व्यवस्थित कर दी हूँ। देखने में कितना प्यारा लग रहा है। अब बस आ गई हूँ हॉल में, तो यहाँ की भी चीज़ें देखिए, कुछ डेकोरेट का आइटम है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, हम औरतें जो है ना, अपने घर को सजाने के लिए, संवारने के लिए तरह तरह के डेकोरेट के आइटम खरीदते रहते हैं। लेकिन ख़रीदना तो हमारे लिए आसान होता है, लेकिन उसको सही तरीके से रखना, उसको साफ़ सुथरा रखना, उसको व्यवस्थित रखना मुश्किल हो जाता है। अगर इन चीज़ों को हम अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखते हैं ना, तो ये चीज़ें देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक पुराना ब्रश है, इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे जो छोटी छोटी सी मूर्ति है,
तो ये डिज़ाइनदार मूर्ति है ना, इसको हम कपड़े से अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके अंदर तक ना डस्ट घुसी रहती है। तो इस तरीके से अगर आप ब्रश की हेल्प से अगर इसको साफ़ करते हैं ना तो बहुत अच्छे से डस्ट निकल जाती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना तो जिनको हम गीले कपड़े से भी साफ़ करते हैं, और बहुत सारी डेकोरेट का आइटम होता है जिनको गीले कपड़े से नहीं साफ़ करते हैं। तो जिस तरीके से आप साफ़ करना चाहते हैं उस तरीके से ब्रश की हेल्प से या गीले कपड़े से या सूखे कपड़े से आप साफ़ करके उनको उनकी जगह पे इस तरीके से सजा के रख सकते हैं। तो देखिए मैंने सब मूर्ति को अच्छे से साफ़ करके और इनको इनकी जगह पे सजा के रख दिया है। अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो बस हम औरतों को बस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में देने की ज़रूरत है और कुछ छोटी छोटी सी आदतें हमें अपनानी पड़ती है ताकि हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे, हमारा किचन हमेशा साफ़ सुथरा और सुंदर दिखे। अब बारी आ जाती है टेबल की क्लीनिंग की। तो टेबल को भी कम से कम जितनी बार आप खाना खाते हैं, 2 बार, 1 बार, 3 बार या 4 बार, उतनी बार टेबल को भी क्लीन करना चाहिए। क्योंकि टेबल पे अगर ज़रा सा भी जूठा वगैरह गिर जाता है ना, तो अगर उसको आप साफ़ नहीं करते हैं तो जूठा सूख के ना और ज़्यादा जिद्दी हो जाता है, तो उसको छुड़ाने में बहुत दिक्कत आती है और देखने में भी गंदा लगता है। तो एक बार मैं टेबल मॉर्निंग में साफ़ कर चुकी हूँ और दोबारा मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि यहीं पे हम लोग नाश्ता वगैरह किए हैं तो कुछ पानी की बूंदें, कुछ सब्ज़ी वगैरह गिरी है, तो इसको भी मैं देखिए क्लीन कर दी हूँ। और इस तरीके से चाहे डाइनिंग टेबल हो चाहे इस तरीके का टेबल हो, अगर आप क्लीन कर देते हैं ना तो ये साफ़ सुथरा तो लगता ही है, साथ में आपका घर भी है ना शीशे की तरह चमकने लगेगा और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए मेरे पास 2 टेबल है, एक मैं साइड में रखी हूँ क्योंकि जगह कम है इस वजह से। तो इस पे ऐसे ही छोटे मोटे से देखिए आइटम मैं रखी हूँ, तो इस पे भी मुझे डस्ट दिख रही है, तो इसको भी मैं गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार कॉलिन से ही साफ़ करें, कभी कभी आप गीले कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं, कभी सूखे कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डस्ट सारा मैं निकाल दी हूँ। उसके बाद से जो चीज़ें मैं जहाँ से उठाई हूँ वहीं पे रख दी हूँ। अब बारी आ जाती है किचन की क्लीनिंग करने की। तो बस इस बीच हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो चुका है। उसके बाद से गैस भी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है और मैं हमेशा ठंडी गैस ही साफ़ करती हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि ठंडी गैस ही साफ़ करें। वैसे कहा जाता है ना कि गरम गैस साफ़ नहीं करनी चाहिए, और गरम गैस अगर साफ़ भी कर रहे हैं तो जलने का भी चांस हो सकता है। तो कोशिश यही करें, अपनी आदत में ये भी एक आदत बना लें कि डेली की डेली आप गैस को साबुन से ही साफ़ करें। मतलब दिन में एक बार तो ज़रूर ही साबुन लगा के साफ़ करना चाहिए। तो चाहे आप रात में साफ़ करें या दिन में, एक टाइम ज़रूर फिक्स करिए साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं साबुन से गैस को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने देसी घी के पराठे बनाई हूँ, उसकी वजह से मेरा गैस जो है और स्लैब जो है ना वो चिपचिपा सा दिख रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे देखिए साबुन से गैस को भी साफ़ कर दी हूँ और फिर स्लैब को और गैस के अगल बगल के एरिया को भी मैं बहुत अच्छे से साबुन से साफ़ कर दी हूँ। इस तरीके से मेरा किचन भी देखिए क्लीन हो गया है, देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। गैस पे छोटे छोटे से दाग, पानी के दाग या चाय के दाग रह जाते हैं, तो उनको अगर तुरंत के तुरंत साफ़ कर देना तो तुरंत वो साफ़ हो जाता है। अगर बाद में साफ़ करें तो फिर बहुत छुड़ाने में दिक्कत हो जाती है। दूसरी बात है कि किचन में जो चीज़ जहाँ से उठाएं वहीं रखें, जैसे कि नाइफ़ है, पीलर है, चॉपिंग बोर्ड है, चकला है, बेलन है, उनको उनकी जगह पे व्यवस्थित करके रखें। इस तरीके से अगर आपका किचन छोटा है या बड़ा है, चाहे जैसा भी है, देखने में साफ़ सुथरा और सुंदर लगेगा। अब बारी आ जाती है बर्तन की क्लीनिंग करने की। तो अभी हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो चुका है, उसके बाद से मैं लगे हाथों नाश्ते वाला बर्तन को भी मैं साफ़ कर रही हूँ। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं तुरंत के तुरंत ही सारे काम कर लूँ। ऐसा करने से आपके पास समय जो है ना वो भी बच जाएगा और किचन भी अच्छी लगेगी देखने में। अचानक से अगर आपके घर कोई आ भी जाता है ना तो आपको इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साफ़ नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका हमेशा घर और किचन क्लीन दिखेगा। तो बस कोशिश यही करें कि रात के जो बर्तन हैं ना वो रात में ही धुल दें,
ताकि जब आप सो के उठे ना तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहे। अगर किचन आपको फ्रेश दिखेगा तो आपका माइंड भी 100% फ्रेश ही रहेगा। अब बारी आ जाती है सिंक की एरिया की सफाई की। तो सिंक को भी जितनी बार बर्तन धुलें उतनी बार साफ़ करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किचन को साफ़ कर लेते हैं लेकिन सिंक को साफ़ करना भूल जाते हैं, तो इससे ना किचन आधी अधूरी साफ़ रहती है। अगर आप अच्छे से अपने किचन को पूरी तरीके से साफ़ करना चाहते हैं तो सिंक की एरिया को भी हमेशा क्लीन करना चाहिए। तो बस सिंक को साफ़ करने के बाद यहाँ पे जो डस्टिंग की थी कपड़े से उसको भी मैं साबुन से साफ़ कर रही हूँ। और ये भी अपनी आदत में ज़रूर लाना चाहिए, डस्टिंग का कपड़ा हो या किचन का टॉवल्स वगैरह हो उसको भी डेली की डेली क्लीन करें। किचन के टॉवल्स में हम लोग देखिए कितनी बार हाथ को पोंछते हैं और वो गंदी हो जाती है। तो आप डेली की डेली उसको अगर साफ़ कर देते हैं ना तो क्लीन रहती है। और अगर डेली साफ़ नहीं कर सकते हैं तो फिर आप 3-4 टॉवल निकाल लीजिए, तो इससे आसानी रहेगी आपको। एक गंदी रहेगी तो 2-3 टॉवल साफ़ रहेगी। तो बस यहाँ पे अब मैं फ्रिज की सफाई करने आ गई हूँ। और डेली की आदत में फ्रिज की भी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंदर की क्लीनिंग तो मैं कल ही कर ली हूँ, लेकिन बाहर की क्लीनिंग मैं देखिए कर रही हूँ। तो फ्रिज भी देखिए, फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि बहुत लोग मिर्च मसाले जैसे सूजी बेसन भी रखते हैं। तो फ्रिज को भी हमेशा चेक करते रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें रखे रखे भी एक्सपायर हो जाती है। तो टाइम से ऐसा करें कि टाइम से उन चीज़ों को चेक करते रहें, इससे वो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी और आप समय से उसको यूज भी कर लेंगे। और दूसरी बात है कि फ्रिज में हमेशा सब्जियों को धुल के ही रखना चाहिए। अगर धुल के सब्जियों को आप रख रहे हैं ना तो आपको जब भी सब्ज़ी बनानी होगी आप फटाफट से सब्ज़ी को निकालेंगे और बना लेंगे। इससे आपका समय भी बचेगा, परिश्रम भी बचेगा। तो बस यहाँ पे देखिए मैं सब्जियों को धुल के और बहुत अच्छे से इसको पोंछ के कपड़े से फिर मैं फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी। और कोशिश ये करें कि जो पुरानी सब्ज़ी है उसको पहले यूज करें, जो नई सब्ज़ी है उसको बाद में यूज करें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग भूल जाते हैं और पुरानी सब्ज़ी फ्रिज में रखे रखे ख़राब हो जाती है। इसकी वजह से आपका फ्रिज भी गंदा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के अगर काम करेंगे तो आपका फ्रिज भी हमेशा साफ़ सुथरा और क्लीन रहेगा। तो बस यहाँ पे जो भी सब्जियां हैं मेरे पास देखिए मैं धुल दी हूँ और अभी पानी निकल जाएगा, उसके बाद मैं टॉवल से इसको साफ़ करके और फ्रिज में लगा दूँगी। और बारी आ जाती है कि जो भी चीज़ें आप किचन से उठाते हैं जैसे कि तेल मसाले का डिब्बा है, मिक्सी है या जूस का जार है, तो उनको उनकी जगह पे ही रखें। ऐसा करने से अगर आपके घर में कोई गेस्ट भी आ जा रहा है ना, अगर आपके अलावा वो किचन में काम कर रहा है ना, तो वो बहुत आसानी से सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है देखिए स्विच बोर्ड की, तो उसको भी मैं क्लीन कर दी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ना गीले हाथ से स्विच बोर्ड को छू दिए थे तो गंदी सी लग रही थी। तो यहाँ भी मैं इसको क्लीन कर दी हूँ। और कोशिश ये करें कि अपनी आदत में एक आदत ये भी बनाएं कि जब भी आप नहाने जाएं उससे पहले ही बाथरूम में जो मिरर है या बेसिन है उसको हमेशा साफ़ करें। तो इससे आपका बाथरूम भी हमेशा क्लीन रहेगा। तो देखिए मेरा तो डेली का रूटीन है, मैं मॉर्निंग में ही पहले यही सब चीज़ें साफ़ करती हूँ, लेकिन आज आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बाद में कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा स्प्रे करके और मिरर को साफ़ कर दी हूँ और फिर बेसिन के एरिया को भी मैं साफ़ कर दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। तो आज मैं बेडशीट को चेंज की हूँ। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं डेली के डेली कपड़े धुलूँ। अगर आप लोग डेली के डेली कपड़े धुलते हैं चाहे मशीन में या हाथ से, तो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप लोग कपड़े इकट्ठे कर लेंगे कल के लिए या ये सोचेंगे कि संडे को धुलना है या छुट्टी वाले दिन धुलना है, तो ये आपके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ जाएगा, कपड़े का जो है ना वो ढेर लग जाएगा। तो कोशिश यही करें कि जब बच्चे डेली नहाते हैं ना तभी कपड़े हो या बेडशीट जिस दिन चेंज करते हैं उसी दिन उसको क्लीन करके हटा दें। तो इससे आपके ऊपर बोझ जो है ना कपड़े का वो कम हो जाएगा और
कपड़े का ढेर भी नहीं लगेगा। और बाथरूम में भी हमेशा वाइपर मारना चाहिए, इससे आपके बाथरूम का फर्श हमेशा के लिए चमचमाता रहेगा। तो बस बाथरूम का मेरा काम हो गया। अब चलिए आपको अपने घर का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो बस मैं भी इन्हीं छोटी छोटी बातों को और कुछ आदतों को अपना के अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा और क्लीन रखती हूँ और व्यवस्थित रखती हूँ। तो जब अगर मैं कर सकती हूँ ये सब चीज़ें, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग भी इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करिए, छोटी छोटी आदतों को अपने अंदर रखिए, ताकि आप भी अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखें। तो इस वीडियो से आप लोगों को ज़रा सी भी कुछ सीखने को मिली और मेरी बातों से सहमत है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखने के बाद ही जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।